हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों को नया चैप्टर शारीरिक पढ़ाने वाला हूं। शारीरिक पढ़ाने से पहले हम आप सभी को आव्यूह का तीसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं और तीसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद तुरंत हम शारीरिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो शारीरिक है आव्यूह से रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता है। तो हम अब शारीरिक को पढ़ेंगे और शारीरिक के बारे में जानेंगे कि शारीरिक क्या है, कहाँ से आया। इसे हम बहुत आसानी से समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए शारीरिक पढ़ते हैं। शारीरिक है, शारीरिक को इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि शारीरिक है क्या। पहला कंडीशन, शारीरिक ज्ञात किया जाता है कैसे, तो देखते हैं। जो शारीरिक है केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है। शारीरिक केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है। शारीरिक शारीरिक को डिटरमिनेंट ए या ए जो बगल बगल दो डंडा अटका है, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इससे हम सूचित हो जाते हैं। उसके बाद शारीरिक ओ ए, शारीरिक ए केवल शारीरिक का संकेत है, मापांक का नहीं। मतलब देख लीजिए, शारीरिक ए, शारीरिक एक अगर शारीरिक में -2 है तो इसका मान -2 ही रहेगा। मापांक में क्या होता है, मापांक में अगर -2 है तो इसको बाहर करते हैं तो धनात्मक मान सभी निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। परिभाषा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक संख्या होती है। वर्ग आव्यूह तो एक संख्या होता है, जो वर्ग आव्यूह का शारीरिक कहलाता है। शारीरिक हमेशा वर्ग आव्यूह का ही संभव है। ले लेते हैं, वर्ग आव्यूह क्या है। शारीरिक केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है। वर्ग आव्यूह क्या है, जिसका पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी 2 होना चाहिए, पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 होना चाहिए, पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4 होना चाहिए। इस प्रकार का आव्यूह हमारा क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। और वर्ग आव्यूह को इस प्रकार शारीरिक में लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, वो हमारा शारीरिक। माना, एग्जाम्पल लेते हैं, माना कोई आव्यूह ए है, 1 2 3 4, ये हमारा आव्यूह है, आव्यूह का चिन्ह लगा है। इसे शारीरिक में लिखना है तब कैसे लिखेंगे, शारीरिक में लिखना है तब लिखेंगे DET, डिटर्मिनेंट किसका, ए का, ए, या इस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। जब इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तब क्या लिखेंगे, शारीरिक ए बराबर। अब इसको हम शारीरिक में लिख देंगे 1 2 3 4। आव्यूह है 2x2 का, 2x2 का है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम शारीरिक में प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल बी ले लेते हैं, 3 -5 -3 8। यह हमारा क्या है, यह हमारा 2x2 का एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को हम शारीरिक में प्रदर्शित कर सकते हैं। तब बी क्या होगा, शारीरिक में बी लिखेंगे, शारीरिक में बी बराबर क्या होगा, इससे शारीरिक में लिख देंगे। जिस प्रकार यह बना है मॉड वाला चिन्ह, उसी प्रकार 3 -5 -3 8, यह हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आव्यूह था, आव्यूह को हम हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शारीरिक को हल कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके साथ गुणा कराते हैं, माइनस यहाँ से इसके साथ गुणा कराते हैं, तो हमारा शारीरिक ए का मान क्या मिला, 1 में 4 का गुणा हुआ 4, -3 में 2 का गुणा हुआ 6। तब शारीरिक ए का मान कितना आया, -2। इसको हल करेंगे, शारीरिक बी का मान, इसका भी डायरेक्शन यही, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। 3 का 8 के साथ 24 माइनस
3 का 5 के साथ माइनस 3 का माइनस 5 के साथ करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। तब सारणी बी का मान कितना आया, 24 में से 15 घटाएंगे कितना आया, 24 में से 15 घटाएंगे कितना हुआ, 9 आया। हम देख रहे हैं कि जो भी वर्ग आव्यूह है, कोई भी वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह को ही हम सारणिक में लिखेंगे और सारणिक में लिख दिए तो सारणिक को हम हल करेंगे। हल करने का डायरेक्शन क्या है, यहां से a11 का a23 के साथ हल करने का रूल क्या है, ये हमारा a11 है, यह a12 है, यह a21 है, यह a22 है। a11 का a22 के साथ, a21 का a12 के साथ हल कर लेंगे। अब हमारे दिमाग में यह आएगा कि हम इसी दिशा में क्यों गुणा करेंगे, हम इसी दिशा में क्यों गुणा कर रहे हैं, इसका इसके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका इसके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका इसके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं और इसका इसके साथ, हम इस दिशा में क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही दिशा में क्यों गुणा कर रहे हैं। एक सामान्य सा उदाहरण लेंगे, जैसे हम संख्या लेते थे, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। माना एक आव्यूह a बराबर a b c d है, a b c d, या एक उदाहरण लेंगे a1 b1 a2 b2, ये भी हमारा 2x2 वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह को भी हम सारणिक में लिख सकते हैं। जब सारणिक ए में, तब क्या होगा, a1 b1 a2 b2, इसका भी हल होगा। जब इसका हल संभव हो तो इसे हल करेंगे, कितना आया, इसका इसी डायरेक्शन में a1 b2 माइनस a2 b1, इसका हल यह आया। फिर हम यह समझेंगे कि हम इसका गुणा a1 का b2 के साथ ही क्यों किए, a1 का b1 के साथ भी कर सकते थे, b1 का b2 के साथ भी कर सकते थे, b2 का a2 के साथ कर सकते थे, लेकिन हम a1 का b2 के साथ और a2 का b1 के साथ ही क्यों किए, हम a1 का b2 और a2 का b1 के साथ ही क्यों किए। समझिए कि हम इसका गुणा केवल a1 का b2 और a2 का b1 के साथ ही क्यों किए। अब इसके लिए हम जानते हैं कक्षा 10 से, कक्षा 10 से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कक्षा 10 से, माना कोई दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण लेते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। हमारा कोई दो समीकरण है, इसे हम आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। एक इसे लिखेंगे a1 a2 b1 b2, x y का गुणा है तो x y, बराबर में हमें एक मिला है आव्यूह c1 c2। कक्षा 10 में हम x y को हल करते थे तो उसमें x और y का एक बिंदु मिलता था, प्रतिच्छेदित एक बिंदु मिलता था, और उस प्रतिच्छेदित बिंदु का एक कंडीशन होता था, प्रतिच्छेदित बिंदु का एक कंडीशन होता था। वो कंडीशन क्या था, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2,
तब इससे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 से, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें क्या करना है? हमें भी हल करना है, हल करके मान निकालना है। अगर यह कंडीशन आया तब जाकर के हम हल करेंगे। इससे क्या मिला हमें? तब a1 का b2 के साथ गुणा बराबर नहीं है a2 का b1 के साथ। अब पक्षांतर करेंगे, a1b2 माइनस a2b1 जो बराबर नहीं है किसके? 0 के। जब 0 के बराबर नहीं है तब हमें एक हल प्राप्त होगा। तब हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फिर से देख लीजिए, कक्षा 10 से हम पढ़े हैं, दो समीकरण है, दोनों समीकरण को जब हल करते हैं तो x y का मान निकालते हैं, और x y का मान निकालेंगे तो कब संभव है? जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, तब उसका हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, मतलब एक हल प्राप्त होता है, एक सोल्यूशन प्राप्त होता है। इसे हम हल करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वही कंडीशन यहां दिया है। अगर यह प्रतिच्छेदित है तब, अगर यह बराबर हो जाए तो इसके लिए अनंत मान मिलेगा हमें, और मान नहीं भी मिलेगा हमें। यह बराबर हो जाए तो अनंत मान मिलेगा और मान भी नहीं मिलेगा हमें। इसमें दो कंडीशन आता है, और यदि बराबर नहीं है तब इसका एक हल प्राप्त होगा, और यह हल प्राप्त होगा तो इसे हल करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0 नहीं होगा, तब हमें एक सोल्यूशन प्राप्त होगा। वही हल यहाँ पर है। जब एक सोल्यूशन प्राप्त होगा तब इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। तब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे और इसको इस प्रकार लिख करके हल करेंगे, यही हमें मिलेगा। यही हमारा शारीरिक है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 हल करेंगे। दिया है 2 माइनस 1 4 2। का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके पहले हम बताए हैं कि जो भी हमें शारीरिक मिलेगा वह हमें वर्ग आव्यूह के रूप में मिलेगा। जब वर्ग आव्यूह के रूप में मिलेगा तो हम कैसे हल करेंगे? लिखेंगे हल। हमें दिया क्या है? 2 माइनस 1 4 2। किस प्रकार हल करना है? इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ हल करते हैं। 2 दूना 4 माइनस 4 1 का 4 माइनस 4 होगा, माइनस 4 4 माइनस का माइनस के साथ गुणा हुआ प्लस 4 4 4 8।
इसका मान ज्ञात करना है। हल करना हम बताए हैं कि 2 का 2 के साथ हमेशा इसका डायरेक्शन यही होना चाहिए। अब इसका इसके साथ नहीं हुआ, क्यों, ये हम हल करके बताए अभी। सारणी के अद्वितीय मान के लिए हम हल करके बताए अभी कि इसका हल संभव कब है। इसका हल संभव है जब इसका इस डायरेक्शन में गुणा करेंगे माइनस इसका इस डायरेक्शन में गुणा करके हल करेंगे। उदाहरण दूसरा करते हैं। x प्लस 1 x माइनस 1 x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें गुणा कराया उसे इसमें भी कराना है। हल करेंगे, इसका डायरेक्शन यही होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x। डायरेक्शन क्या है, इसका इसके साथ और इसका माइनस का इसके साथ। हल करिए, x का x के साथ गुणा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का x माइनस 1 के साथ या x माइनस 1 का x प्लस 1 के साथ। तब क्या मिला, x स्क्वायर माइनस, इसे तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x स्क्वायर माइनस का इसके साथ माइनस x स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस 1 के साथ प्लस 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इसका मान 1 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया होगा आप सबको, नोट कर लीजिए। अब हम विस्तार करेंगे। अगर हमें 3x3 कोटि का अगर सारणी दिया हो तब क्या करेंगे। अब हम हल करेंगे 3x3 का। यदि 3x3 कोटि के अवयव का सारणी ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे, यदि 3x3 कोटि के अवयव का सारणी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। माना कोई अवयव ए है जिसका पंक्ति 3 और स्तंभ 3 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि 3x3 का यह हमारा अवयव दिया है तब सारणी कैसे ज्ञात करेंगे। सारणी के ए लिखेंगे, सारणी को हमेशा ऐसे लिखते हैं, इसको भी सारणी में लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम इसका विस्तार कैसे करेंगे। अब इसका विस्तार किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से करते हैं, करेंगे। हम R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष
विस्तार करेंगे। R1, यह हमारा R1 है, जिसके सापेक्ष करते हैं वहां से चिन्ह लगाते हैं, पहले का प्लस दूसरे का माइनस फिर प्लस, चिन्ह ऐसे चेंज रहता है। अगर ऊपर का प्लस है तो नीचे का माइनस होगा। R1 के सापेक्ष करेंगे, R1 हमारा किस में है, प्लस में, क्या लिखेंगे, A11। अब जो लेंगे A11 लिए R1 के सापेक्ष, इसका पहला अवयव लेंगे, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद कितना मिला हमें, A22, A23, A32, A33। उसके बाद माइनस चिन्ह के साथ A21, माइनस चिन्ह के साथ A12। अब A12 का स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचा, A21, A31, और इस स्तंभ को छोड़ दिए, कितना बचा है, A23, A33। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, जब R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो R1 का पहला अवयव लिए प्लस में लिए, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़े तो इतना मिला हमें। फिर जब दूसरा A12 ले लिए, माइनस में A12 लेंगे, अब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़ेंगे तब ये दोनों मिला हमें। अब क्या बचा, प्लस A13, प्लस A13 लेने के बाद इसका स्तंभ इसका पंक्ति छोड़ेंगे तब कितना बचा, A21, A31, A22, A32। यह हमारा विस्तार है इसका। इसे और हल करेंगे। अब ये हमारा कितना बचा, 2x2 का, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का। 2x2 का हम जानते हैं, इसके पहले अभी हल किए, क्या होगा, A11 लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, A22 का A33 के साथ, A22, A33 माइनस, अब इसका इसके साथ A32, A23 माइनस A12, इसका जिस डायरेक्शन में इसका किए ऐसे भी कर लेंगे, इसका A21, A33 माइनस, इसका इसके साथ A31, A23। ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह होगा, प्लस A13, इसका इसके साथ A21, A32 माइनस A31, A22। यह हमारा 3x3 का जब कोई आव्यूह दिया है उसका शारीरिक हल करना है तो यह विस्तार होगा। नोट करिए। और यह R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर है, या R1 की दिशा में, R1 की दिशा में। अगर R2 की दिशा में करते तो जो यहाँ लिए है चिन्ह A11 हम A21 लेते, जो A12 लिए हैं वह A22 लेते, या जो A13 लिए हैं वह A23 लेते। हम जो R1 के सापेक्ष किए, एक बार हम C1 के सापेक्ष करके देखते हैं। चलिए C1 के सापेक्ष करेंगे। C1 के सापेक्ष या C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे। C1 कौन सा है हमारा, C1 यह है। अब इस डायरेक्शन में करेंगे, इसे हटा देंगे, इसका चिन्ह पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस।
क्या लेंगे, A11, A11 ले लिए। A11 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, कितना मिला, A22, A23, A32, A33। C1 के सापेक्ष कर रहे हैं। अब C1 कॉलम फर्स्ट में कौन आया उसके बाद, -A21, कितना आया, -A21। -A21 का पंक्ति -A21 का स्तंभ छोड़ देंगे, -A21 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, कितना मिला, A12, A32, A13, A33, यह मिला। उसके बाद क्या मिला, C1 में अभी बचा है कितना, +A31, +A31। अब A31 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, तब कितना बचा, ये बचा है हमारे पास A12, A22, A13, A23। C1 के अंदिश विस्तार करने पर इसे हल करेंगे, तब एक बार डिटर्मिनेंट A लिख दे रहे हैं। क्या होगा, A11 A22 इंटू A33 माइनस A32 A23। यहाँ आएंगे -A21, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, A12 माइनस A33, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, बचा +A31, इसका भी यही डायरेक्शन गुणा करने का, A12 A23 माइनस A22 A13। यह हमारा डिटर्मिनेंट A मिला। जो आव्यूह A था, आव्यूह A का मतलब आव्यूह A का सारणिक निकाले, C1 के अंदिश विस्तार करने पर यह मिला। इसके पहले हम R1 के सापेक्ष किए थे, नोट करिए, तब फिर हम उदाहरण करते हैं। अब उदाहरण तीसरा करेंगे। सारणिक त्रिभुज से प्रदर्शित किया है, या डेल्टा से। एक, -1, 4, 2, 3, 1, 4, 0, 0। ये पूछा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। कितना सरल है। ये दिया है एक सारणिक, अब सारणिक हमारे 3x3 का ही है। हम बोले हैं कि सारणिक जो देगा, सारणिक संभव कब है, किसी भी वर्ग आव्यूह का सारणिक संभव है। यह 3x3 का है, इसके पहले 2x2 का था। चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, सारणी कितना बराबर, या तो इसे हम इस प्रकार डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इस संकेत में 1, -1, 4, 2, 3, 1, 4, 0, 0। तब हमारा सारणी का मान क्या होगा, 1 लेंगे, उसके बाद
3 1 0 0। एक लेने के बाद इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़े, तुम्हारे पास इतना मिला। अब -2 लेंगे, हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो -2 लेंगे। अब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़ेंगे, इसका स्तंभ इसका पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला? -1 4 0 0 +4 लेंगे, +4 का स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला हमारे पास? -1 4 3 और 1 कोष्टक में इसे करेंगे। 3 में 0 का गुणा 0, -1 में 0 का गुणा 0, -2, इसे -1 का गुणा 0 में 0, -4 का 0 में गुणा 0, +4, -1 का गुणा 1 में -1, -4 का गुणा 3 में 12। इसका मान 0, इसका मान 0, कितना बचा? 4 गुणा -13 बराबर सारणिक में त्रिभुज का मान कितना आया? -52। यह हमारा इस सारणिक में जो सारणिक दिया है त्रिभुज में, इसका हल है। अब हम उदाहरण चौथा हल करेंगे। त्रिभुज बराबर एक सारणिक दिया है, 0 -sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा 0 -sin बीटा कितना है? -cos बीटा अल्फा -sin बीटा -cos अल्फा sin बीटा 0 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, सारणिक दिया है, सारणिक को हल करना है। तब त्रिभुज बराबर लिखेंगे हल, हल करेंगे। अब यही से सीधे सीधे हल कर दे रहे हैं। 0 लेंगे, 0 लेने के बाद कितना बचा हमारे पास? यह दोनों। अब और एक नया तरीका जो लेंगे, उसका पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद सीधे सीधे हल करना सीख लेंगे हम। 0 का 0 के साथ गुणा 0 माइनस साइन बीटा का साइन बीटा के साथ कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या लेंगे? माइनस साइन अल्फा एक लिए, इसका स्तंभ पंक्ति इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़ दिए, इसको हल कर लिए, इतना आया। अब हम दूसरा लेंगे स्तंभ, तब क्या होगा? दूसरा स्तंभ लेंगे तो दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति छोड़ देंगे, कितना हल करना है? माइनस साइन अल्फा का 0 के साथ गुणा 0 माइनस कास अल्फा का साइन बीटा के साथ कास अल्फा साइन बीटा। अब तीसरा स्तंभ हल करेंगे, माइनस कॉस अल्फा दिया है। अब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़ेंगे, कितना बचा? माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा के साथ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा का 0 के साथ 0।
अगले स्टेप है, जीरो का जीरो के साथ गुणा जीरो प्लस जीरो का साइन स्क्वायर बीटा के साथ, ये भी जीरो मिला, माइनस साइन अल्फा का जीरो के साथ जीरो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा का इनके साथ गुणा, तब क्या मिला, साइन अल्फा कास अल्फा साइन बीटा। अब इसको हल करेंगे, माइनस कास अल्फा का इनके साथ गुणा साइन अल्फा कास अल्फा साइन बीटा माइनस कास अल्फा का जीरो के साथ जीरो। अब हम देख रहे हैं यह हमारा प्लस में, यह माइनस में, क्वांटिटी सेम, तब क्या होगा, इसका मान सब जीरो मिला, जीरो। इस डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद कितना मान आया, जीरो। नोट करिए। एक बार अपने पुराने तरीके से हल कर लेते हैं इसे हम। पुराना तरीका क्या था, दिया है त्रिभुज बराबर इतना, तो हल करेंगे, जीरो ले लिए, जीरो लेने के बाद इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद कितना बचा हमारे पास, जीरो माइनस साइन बीटा और साइन बीटा जीरो, क्या लेंगे, माइनस साइन अल्फा, यहाँ लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब कितना मिला, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर साइन बीटा जीरो, फिर माइनस कॉस अल्फा लेंगे, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो माइनस साइन बीटा। इसे हल करेंगे, कितना मिला, जीरो, जीरो का जीरो के साथ गुणा हुआ जीरो माइनस साइन बीटा का साइन बीटा के साथ माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का माइनस के साथ प्लस, कितना मिला, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा है। अब इसे हल करेंगे, माइनस साइन अल्फा का जीरो के साथ जीरो माइनस कास अल्फा का साइन बीटा के साथ कास अल्फा साइन बीटा माइनस कास अल्फा। अब इस साइड को हल करेंगे, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा के साथ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कास अल्फा का जीरो के साथ जीरो। अगले स्टेप में जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो जीरो होता है, माइनस साइन का इसके साथ गुणा तो जीरो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कास अल्फा साइन बीटा माइनस कास अल्फा का इसके साथ गुणा होगा तब कास अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस का माइनस साथ प्लस कास अल्फा का इसके साथ जीरो। जीरो का कोई मतलब, यह क्वांटिटी दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, अतः इसका मान जीरो होगा। इस सारणी का मान जीरो आया। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद तो फिर अगला हल करते हैं। अब उदाहरण 5वां हल करेंगे।
यदि बराबर है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवाल दिया है यदि यह सारणिक इस सारणिक के बराबर है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले लिखेंगे 3 यक्स 1 3 4 2 1। हम जानते हैं कि सारणी को हम हल कर सकते हैं, तब हल करके हम बराबर करेंगे 3 1 3, 3 का 1 के साथ 3 माइनस यक्स का यक्स के साथ यक्स स्क्वायर बीच में बराबर। अब इसको हल करेंगे 3 का 1 के साथ 3 माइनस 4 का 2 के साथ 8। अब यक्स का पक्षांतर करेंगे उस साइड और 3 8 का इस साइड, या फिर इसे और हल करेंगे 3 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8, 8 में से 5 घटाएंगे -5 मिला। -5 का पक्षांतर इस बगल और माइनस एक्स स्क्वायर का उस बगल करेंगे तब क्या हुआ, यक्स स्क्वायर बराबर 3 + 5, यक्स स्क्वायर बराबर 5 3 8। अतः यक्स का मान करड़ी में 8, तब यक्स का मान ±2 करड़ी में 2। यह हल है।